नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, मैं दो शब्द, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के बीच में एक व्रत आता है, जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत। ये उत्तर भारत, बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रीय इलाका में हमारी माताएं अपने पुत्र कल्याण के लिए, ये बहुत बड़ा व्रत है सज्जनों। ये पुत्र कल्याण के लिए व्रत है और इसका बहुत सारी किस्सा कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। और ये माँ लक्ष्मी का विशिष्ट व्रत है। ये मत सोचिए पितृपक्ष है। पितृपक्ष के दिन, ये दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का संपूर्ण आशीर्वाद है उस दिन, इस व्रत के दिन। और इस व्रत का जो निर्णय है, खास करके बहुत सारे पुस्तक में बहुत रहा। इसमें अष्टमी तिथि आपको 14 तारीख को रात में, दिन में 14 तारीख को 8:41 पर में रोहिणी नक्षत्र में इस व्रत का आरंभ है, खास करके। और ये 14 तारीख को 8:41 तक सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी तिथि पकड़ेगा। लेकिन ये व्रत प्रातःकाल उदया तिथि के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से, जो हमारी माताएं हैं अपने पुत्र सुरक्षा के लिए, पुत्र कामना के लिए, पुत्र मेरा स्वस्थ रहे, पुत्र को एक्सीडेंट ना हो, चोट ना लगे। कितनी बड़ी बात है। हमारी माताएं हमारे लिए कितना त्याग करते हैं। जन्म तो हमको देते ही हैं, 9 मास पालते हैं, उनके गोद में हमने पेशाब पैखाना सब कुछ किया होगा। रात भर जागी है हमारी माताएं। और उसके बाद उतना ही नहीं काफी है, हम लोग कितना शरारत किए हैं, बदमाशी किए हैं। स्कूल भेजना, बोलना सिखाना। असल जो गुरु है हमारी माता ही हमारी गुरु है। हमारा जो ईश्वर है हमारी माता है। भगवान कृष्ण गीता में एकदम साफ साफ लिखे हैं, मातृदेवो भव पितृभ्यस्स। माता ही सब कुछ है। जब मैं भी जन्म लेता हूं, हे अर्जुन को बोलता है, जब मैं भी जन्म लेता हूं हे अर्जुन, तो मुझे माता के माध्यम से ही मैं पृथ्वी पर आता हूं। माता कभी कुमाता नहीं होती। मातृदेवो भव, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारी माता का त्याग, भाई व्रत किस तरह है देखिए। इस बार तो फिर भी अच्छा पोजीशन में व्रत है। हमारी माता कभी काल 36 घंटा ये व्रत कर लेती है। उनको इस व्रत से कोई लाभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ अपने पुत्र कल्याण के लिए, अपने पुत्री संतान के लिए। और उस माता को जब हम लोग बेइज्जती करते हैं, उस माता को 2 बात सुना देते हैं, बहुत आदमी तो माता के ऊपर में हाथ भी छोड़ देते हैं, गाला गाली भी कर देते हैं। मैं उस सब को बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर में जितने हैं, अगर आप अपने माता के अपमान करते हैं, उनको अगर आप हेलना करते हैं, माता अगर वृद्ध हो गई है उनको हे दृष्टि से देखते हैं, सज्जनों आप जितना भी कमा लीजिए सब व्यर्थ है। आप जितना भी पुण्य कर लिए सब पाप में परिवर्तित होगा। कोई भगवान आपको नहीं बचा सकता है। भगवान साफ साफ, जो व्यक्ति माता पिता को अपमान करेगा, किसी भी परिस्थिति में उनका सपोर्ट नहीं कर सकता। आप मंदिर नहीं जाइए चलेगा, लेकिन आपकी माता बीमार है, अस्वस्थ है, वृद्ध हो गई है, जब तक वो युवक हैं, अपना काम कर सकती है, उनको किसी का दरकार ही नहीं है। वो अपना काम किसी से करवाएगी नहीं, वो तो हम लोग को सपोर्ट करती है। लेकिन जब हमारी माताएं वृद्ध हो जाती है, उनका आंख नहीं है, उनका कपड़ा में कभी काल बाथरूम वगैरह हो गया, तब हम लोग उनको खराब दृष्टि से देखने लगते हैं। वो जो कुछ टाइम है, साल 2 साल, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ये उनके लिए नर्क बन जाता है। और फिर जो हम लोग पुत्र होते हैं, उनको एक नर्स रख देते हैं, कोई आदमी को रख देते हैं उनको संभालने के लिए। कौन इनको संभालेगा? अरे भैया, हमको जिंदगी भर हमारी माता संभाली है। हम 4-5 भाई हैं, हमको सब कुछ संभाले हैं, दूध पिला है,
गोद में खिलाए, हम लेटिंग करते उनके अथी में, कपड़ा में, रात 12 बजे के ठंडा मौसम में। वो साफ नहीं की, किसी तरह रात में ऐसे ही सो गए। आज हम लोग 4-5 भाई बहन परिवार हैं, सभी हैं, हम सब के लिए बोल रहा हूँ, एक हमारी माता, हम अपने मौज मस्ती करते हैं कि वो हमसे नहीं संभलता है, उनको खाना नहीं मिलता है, उनका दवाई ठीक से नहीं होता, उनका सेवा नहीं होता है। तो सज्जनों, मैं इस माध्यम से बता रहा हूँ, जीवित पुत्रिका व्रत के माध्यम से बता रहा हूँ, जो आप सभी संकल्प लीजिए उस दिन, उस व्रत के दिन, क्योंकि वो व्रत जो है सिर्फ माँ अपने संतान के लिए करती है, अपना स्वास्थ्य के लिए। वो बीमार है, वो अस्वस्थ हैं, उनके डॉक्टर ने मना किया व्रत करने के लिए, उनका शुगर पेशेंट है, वो फिर भी मानेगी नहीं, व्रत करेगी। किसके लिए? हमारा पुत्र का कल्याण हो। हे भगवान, हमारा पुत्र अस्वस्थ ना हो, हमारे पुत्र को कोई बड़ा बीमारी ना आ जाए, हमारे सामने हमारे पुत्र स्वस्थ रहे। क्या विडंबना है, क्या हमारी माताएं हैं, जीता जाता चलता फिरता भगवान, चलता फिरता ईश्वर। सज्जनों, मैं आग्रह करता हूँ मैं सभी से, पूरा दुनिया, हर जाति, हर संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाई से, सबसे आग्रह करता हूँ, सब अपने अपने माता जी को, पिताजी को जरूर सम्मान करें, इज्जत करें। कभी काल सुनने में आता है अनाथालय में माता को दे आया है कोई, और खुद मौज से रह रहा है। बहुत कम दिन आप टिक पाएंगे, आपका हालत खराब हो जाएगी। ईश्वर ने बर्दाश्त नहीं होगा, ईश्वर को ये ध्यान रखिएगा सब। एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा और मेरे साथ इस तरह हो सकता है। मेरा बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, बेटा धक्का मार के निकाल सकता है, डॉक्टर ने सब कुछ मना कर देगा खाने के लिए, मेरा बच्चा मुझे नहीं देखेगा। ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले। सज्जनों, तो ये व्रत जो है, जीवित पुत्रिका व्रत जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी तक भी ग्रहण नहीं करती है। जैसे आजकल हम लोग एकादशी करते हैं तो फलाहारी वगैरह, सिंधा नमक वगैरह दे करके कुछ फलाहारी बना लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल एकादशी में। किंतु ये जीवित पुत्रिका व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं होता है। निराजल व्रत, 24 घंटा, 36 घंटा, 38 घंटा ये व्रत होता है। और अगले दिन सुबह में फिर पूजा करके फिर वो हमारे लिए खाना भी बनाती है। अगर ब्राह्मण भोजन है, पंडित जी को जीवाना है, तो बेचारी वो भी करती है। सज्जनों, मैं सभी से आग्रह करूंगा तो अपने अपने माता को जीवित पुत्रिका व्रत में जरूर सहयोग करें। एक बात और, अगर माता बहुत वृद्ध हो गई है तो उनको नहीं करने दें व्रत, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करके उनको रोको। कठिन व्रत है और बहुत महिलाएं इसे अस्वस्थ भी हो जाते हैं, कई बार सुनने को मिलता है। ये सब ध्यान रखिए, खास करके ये हम सब के लिए ये जीवित पुत्रिका व्रत है। माँ लक्ष्मी, अगर माता को उस दिन आप सेवा करते हैं एक दिन आगे से लेके, तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। एक बार देखिए करके, महालक्ष्मी व्रत है। और संध्या काल उस दिन माँ लक्ष्मी का विशिष्ट आरती करिए, श्री सूक्तम का पाठ अपने घर में करिए या कोई ब्राह्मणों के द्वारा सुनिए, आपका हर तरह से कल्याण होगा। सज्जनों, ये बहुत ही है। ये 14 तारीख को ये व्रत लगने वाला है। और बोलते बोलते थोड़ा सा भावुक हो गया और थोड़ा ज़्यादा भी बोल दिया। अगर किसी को थोड़ा खराब लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैं यही आग्रह करता हूँ, सब अपने अपने परिजन, अपने अपने परिवार, अपने माता पिता को सम्मान करें और हमारी माता का जो त्याग है उसको कभी ना भूलें और उनको वृद्ध होने के पश्चात एकदम ही ना भूलें। नमस्कार।